इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भौजी मुने भैया, अरे और बताओ का हाल चाल बा हो? मुने भैया हाल चाल तो सब बढ़िया बा। और आज तो बहुत दिन बाद अपने बैठके में आपके साथ शामिल हैं, ये मौका मिलल है तो हाल चाल तो मुने भी बढ़िया रहबे करी। और देखें कि अब तो धीरे धीरे जो कहल जाला कि मौसम मेहरबान बा, या फिर ये कहे कि दऊ मेहरबान बाड़ा, कि जैसे आषाढ़ का महीना चलत बा तो ऐसने में हम लोगन के तो भाई उम्मीद रहबे करेला कि बरखा बुन्नी का शुरुआत हो जाए, और शुरुआत हो गई बा। बिल्कुल भौजी, सही बात कहत हो। पानी बरसल बहुत जरूरी है, काहे से कि जौन खरीफ का फसल बा अब अपन किसान भैया लोग ओकर तैयारी करत हुआ, चूंकि अपन जौन अंचल बा यहाँ वर्षा आधारित खेती होला। तो जब वर्षा हुई तब भाई खेती का शुरुआत होला। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बदे ये है कि अपन किसान भैया लोग जेकरे खे पानी का साधन बा वो आपन धान का नर्सरी डाल देले बा। काहे से भौजी कहल जाला ना कि धान, पान और केरा ये तीनों पानी का चेहरा। अब पानी रही तब धान का खेती होई, ऐसे न होई। काहे से कि आपन किसान भाई लोग एक प्राचीन मान्यता जौन बा ऊपर चलाना कि आर्द्रा नक्षत्र में ही धान का खेती करे के चाहिए। लेकिन अपने किसान भैया लोगन से हम ये कहब कि भैया हो, अगर खेती बाड़ी करत हो तो एक बात का ध्यान दा कि सही समय से जौन आपन माटी बा ओमे कोनो रोग तो नहीं, ओमे कोनो बीमारी तो नहीं लगा। एकरे बदे अपने माटी का शोधन यानी अपने माटी का जांच करावा। मिट्टी का जांच बहुत जरूरी बा। मिट्टी का जांच ही मत करावा, बल्कि जांच करवले के बाद जौन परिणाम आवता ओकरे अनुसार अपने माटी का शोधन भी करा। और बीज का शोधन अगर कर लिहल जाला समय अनुसार बोवे से पहले मुनई भैया, तो होला का कि जो हम रोग लगने की संभावना कम हो जाला। और अगर एक समान बीज छाट के हम लोग बोवत हैं जा तो उत्पादन अच्छा होला, एक समान जमाव होला। अगर बीज अच्छा है तो अब बीज शोधन से खरपतवार भी कम लगेला, बिल्कुल रोग भी कम लगेला। तो एक नहीं अनेक फायदा है अगर मिट्टी का शोधन कर लिया जाए, बीज का शोधन कर लिया जाए। बिल्कुल सही बात कहती भौजी। देखा अगर माटी उपजाऊ न रही या बीज रोगग्रस्त रही तो अच्छा उत्पादन हम लोगन के न मिली। तो देखा है अगर माटी का शोधन अपन किसान भाई लोग करवावल चाहत हुआ का करें कि जौन आपन पहले मट्टी का आकार देख लें। कहे से कि भारत में अनेक तरह का माटी है, क्षारीय बाई, अम्लीय बाई, अनुपजाऊ बाई, बलुई बाड़े। बिल्कुल जौने से आपन फसल जौन बा वो अच्छी नहीं हो, कहीं न कहीं प्रभावित हो जाला। तो देखा जैसे पीएच स्तर का बा अपने माटी का एक जांच ले। अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाई का ओकर जौन बीज माने माटी का शोधन बा ओके कह सकना। क्षारीय मट्टी में जिप्सम मिला सकना तो मट्टी अच्छी हो जाई। एकरे साथे साथे बहुत माने आसान उपाय बा कि जैविक खाद का उपयोग अपने माटी के शोधन बदे अपन किसान भैया लोग जरूर करें भौजी। और हरी खाद भी बिल्कुल। तो देखा है जैविक खाद में गोबर खाद बा, वर्मी कंपोस्ट बा, जौन हरी खाद बा ये अपने माटी को अच्छा खुराक है। बिल्कुल उर्वरकता शक्ति के ये बढ़ा देला। एकरे साथे साथे हम भौजी ये भी कहब अपने किसान भैया लोगन से कि भैया हो फसल चक्र अपनावा। बिल्कुल, अगर आप फसल मतलब बदल बदल के ली हैं खेत में तो उपजाऊपन बनल रहे। बिल्कुल, यानी कहले का मतलब ये बा कि एक खेत में
एक बार में 21 फसल ला लगभग ये अंतराल जौन बा ये 3 बरिस का रखा। अगर 3 बरिस का अंतराल रखवा तो जवन माने तरह तरह का रोग लगत हम फसल में वो रोग ना लगी है। अपने अंचल में सबसे अधिक देखें बीमारी एक उकठा का आवल है। तो जब वैज्ञानिक भैया लोगन से एकर उपाय पूछल जाला तो यह कहना कि भैया हो जौन बा कि फसल चक्र अपनावा। अगर फसल चक्र अपना लेबा तो ये रोग अपने आप दूर हो जाई। और अलग अलग फसल लगाए का मिट्टी का जौन पोषक तत्व बा ओके भरपूर मात्रा में हम लोगन बनाए कर रख सकीला भौजी। बिल्कुल। देखा एक चीज और अपने किसान भैया लोगन से हम कहब कि अपन किसान भाई लोग माटी का जांच तक करौते हुआ, मिट्टी का परीक्षण कराए लें, माटी का बीज शोधन माने माटी का शोधन भी करत हुआ, लेकिन ओकरे साथे साथे बीज शोधन भी करें। बिल्कुल। बीज शोधन का अर्थ ई बा के बुआई से पहले बीज के रोगाणुअन से मुक्त करल और ओके पौधा बदे अधिक उपयोगी बनावल, जौने से कि बीज जल्दी अंकुरित होई और जौन पौधा हुई भौजी वो रोगग्रस्त न हुई, रोग से मुक्त रही। देखा और हम लोग किसान तो हम लोगों का हमेशा मनसा रहेला मुने भैया की लागत कम से कम आवे और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल। तो देखा बीज शोधन अगर अपन किसान भैया लोग करत हो तो रासायनिक शोधन करें, बीजन का जौन कवकनाशी बाई उनसे शोधन करें, उपचारित कैलें, और जौन भी जैविक शोधन बा ओके अपनावे। कहे से कि जैविक शोधन जौन बा ई पर्यावरण बदे बहुत सुरक्षित बा। एक नमक और जल शोधन भी बा, विशेषकर ई धान जैसन बीज के नमक के घोल में डाल कर हल्का और खराब बीज जौन बा ओके ऊपर हम लोगन लिया सकीला और जौन बढ़िया बीज बा नीचे बैठ जाई। और ओकरे बाद ओकर अगर नर्सरी हम लोग डालब तो ओकर जमाव अच्छा हुई। तो ये से अपने किसान भैया लोगन से हम यह कहब भौजी कि अच्छी फसल बदे मृदा और बीज शोधन जरूरी बा। ऐसे अपन पौधा स्वस्थ रही, उत्पादन भी बढ़ी और खेती भी लाभदायक बनी। आगे अब ही हम लोगन बात पद कही करब भौजी, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में का लेकर आयल हो तनी अपने किसान भैया लोगन के बताए। तो मुनई भैया जैसे कहल जाला ना कि अपन जो है किसानवाड़ी एक सजल थाली है। तो ओ मन देखे जैसे होला ना सजल थाली जब परोसल जाला तो दाल चावल दूध दही मट्ठा साग सब्जी फल सब रहेला। वैसे ही अपने किसानवाड़ी के बैठकी में हम लोग शामिल होखल जाला और जब मैं हम लोग अपने कार्यक्रम में शामिल होखल जाला तो मन देखे जानकारी भी रहेला, मनसायन भी रहेला और आज का मौसम भी रहेला, बाजार भाव भी रहेला। तो हम तो कहते हैं कि मौसम में जैसे चढ़ाव उतार हो रहा बा, अगर आप कहें तो हम बता दें। तो आज का अधिकतम तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आज का है 30 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल भौजी। बाजार भाव आज के देखिए भैले हम बाबूलाल मौर्य भैया राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी का ओके ही हम लोग जानल जाई सुनल जाई। लेकिन जो जानकारी आज का है ना पिछेती भिंडी से भी मुनाफा अच्छा। परशुराम सिंह जो एक प्रगतिशील कृषक हवा उनसे अपने मुन्ना भैया का बातचीत है ओके हम लोग शामिल के नहीं सुनल जाई। मन मनसान भी हुई विजय कुमार साहनी और उनके संघाती लोगन का। तो भौजी हो पहले हम तो कहब ना कि जौन आज का जानकारी बा हम तो कहता ही कि बिना देर कैले के सुन ले। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाई हम लोग वक्त के हिसाब से अपन खेती बाड़ी कइल जाला, बाजार के दृष्टि से भी अपनी खेती बाड़ी के हम लोग योजनाबद्ध कइल जाला।
तो ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हुए रावरसिंह ब्लॉक के धरनीपुर से परशुराम जी मौर्य जी, और आप भी समय समय पर खेती बाड़ी के नए ढंग से करे के प्रयास करेलन और आप बाजार पर भी अपन पकड़ बना लेलन। संयोग से आज अपने बीच में बातचीत कैल जाई कि का इस समय इनकर खेती बाड़ी में चल रहा बा। तो परशुराम जी का निकल रहा बा इस समय तरकारी में? भैया सर्वप्रथम सभी किसान बंधुओं को परशुराम जी का प्रणाम। देखा इस समय करेला, बोड़ा, नेनुआ, लौकी, ये 3 आइटम निकला था। तो सब्जी में करेला, नेनुआ, लौकी ये सब निकल रहा? जी जी सर जी। इसमें तो लौकी और तरोही के कोनो भावे नहीं है। एक तरह से तुड़ाई नहीं आवत तो ढुआई तो बात दूर बा। मतलब बहुत ज्यादा बाजार में आ जा रहा, बहुत ज्यादा, इससे दाम मुनासिब नहीं मिल पा रहा बा। एकदम 0 पॉइंट मिला, मुनाफे नहीं, 0 पॉइंट। अच्छा, हाँ, कुछ है ये नहीं। जी जी। तो का योजना बा आगे के? आगे हम सोचते नहीं कि अब जो खेत खाली खीरा जिसे रोपले नहीं हाँ, तो प्याज रहला के अब निकासी हो चुकल बा। अच्छा अच्छा। अब ओकरा में विचार करता भिंडी लगावे के। अच्छा, तो परशुराम जी भिंडी विलम्ब हो रहा बा? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ चला था। अच्छा, अभी पकड़ल जा सकता? पकड़ा सकता, हाँ। अभी 10 दिन तक पकड़ा सकता। अब ओमे कारण पड़े लेट करब, बरसात पहले हो जाई तो ओकर निराई गुड़ाई ढंग से ना हो पाई, बरसात होखे लगी तो। बाकी सब तो कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बरसात समय से पहले हो गई तो ओकरा में हम निराई गुड़ाई ना कर सकना ढंग से। अच्छा, एक ये कमी बा। बाकी तो अपन अभी अगर बीज लग गल तो अच्छे ढंग से बढ़वार हो जाए तो फिर बाकी कोई कमी ना है बा। कमी बात तो केवल देखते हुए बरसात वाली मौसम। तो परशुराम भाई भिंडी के कौन प्रजाति के चुनाव करिए हैं? देखा भिंडी में हम टाइसीटा लगाओ थे नहीं, वैसे कंपनियां बहुत सी हैं, लेकिन हमार खेती बा ओकरे अड़ोस पड़ोस में लोग 3 तरह की भिंडी लगावलन। राधिका, टाइसीटा, नामधारी, ये हमारे यहाँ की मुख्य खेती बा। तो आप जो लगे हैं एकर का खासियत बा, कितना बड़ा बड़ा होला? एकर मोटाई ज्यादा नहीं हो और राधिका की मोटाई ज्यादा। मोट भिंडी के बाजार में खींचना होकेला और मुलायम भी बा, तो भी लोग कहिए कि रूह टाइप बा ना ओकर गागी बड़ा रहेला लेकिन मुलायम रहेला। मुलायम रही लेकिन ओके लोग ग्राहक न ले पाई हैं। जो भी चला मंडी में चाहे फुटकर दुकान के पास तो छोटा छोटा कली तोड़े, कली निकाले उसमें से, तो कितना कली आप निकली है। हाँ, सही बात। तो जो आप किस्म चुनाव कैले हुआ ये छोटा छोटा होला या ये भी बड़ा? नहीं, छोटा होला। हम लोग थोड़ा कम समय में ही तोड़ दे जाला। अच्छा अच्छा। बढ़वार तो हर चीज के बाद, लेकिन जितने के समय से आप तुड़ाई करिए तीसरे दिन दूसरे दिन तो आपके फली भी बढ़िया निकली और मुनाफा भी बढ़िया मिली। बाजार में जो छोटा और पतला भिंडी रहला ओकर मांग अच्छा ज्यादा होला जी। और जब शादी ब्याह के सीजन रहला तो उस समय भी अच्छा मांग रहला, तो एक वजह से आप भिंडी की खेती से जुड़त हुआ। तो परशुराम भाई कैसे खेत के तैयारी वारी करी है? देखिए हम इस समय खेत में जो कंपोस्ट खाद बा, गोबर वाली खाद, ओके मजदूर यानी लेबर लगा के छिटवाओ तन खेत में। अच्छा। ओके कल छिटल हो जाए और कल उसके रोटावेटर जोतवा भी दे। जोतवैले के बाद तुरंत ओकरा में बीज की रोपाई करे शुरू कर दें। यानी अभी जब खेत थोड़ा बहुत खाली बा तो में गोबर वाली खाद डालत हूँ? गोबर वाली खाद बैले बा तो हम कहाँ बीगब और में डाले तो दूना फायदा हो जाये। अच्छा, और पहले से भी आप में खेती कैले ही रहला? खीरा? हाँ, खीरा प्याज की भइल रहला। ओकर पहले गाजर को में खेती रहल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप वही में भिंडी के योजना बनाओ तो? जी जी। बीज उसके उपलब्धता हो गई बा? हाँ, बीज से बीज मिल जाला बढ़िया आपके विश्वसनीय दुकान से या कहीं बाहर से मंगाओ? नहीं, विश्वसनीय दुकान से ही लेवल जाला। और पहले तो मान लो कहीं से मंगा लो जाता 10 लोग 5 लोग मिल गए, लेकिन अब सब लोग अपन अपन फुटकर ही ले लेवल। मिल जाला बाजार में मिल जाला, पर्याप्त दुकान बड़ी। तो यही से आप अपने नजदीक के जो भी विश्वसनीय दुकान बा वहाँ से भिंडी के जो भी प्रजाति आप चुनाव कैले हुआ ओकर बीज के व्यवस्था आप कर लेलन। खेत के तैयारी भी हो गई, उमें आप गोबर आधारित खाद शुरुआती दौर में डाल लें। बढ़िया ढंग से जब खेत तैयार हो जाए तब भिंडी के एक एक बीज आप लगाई हैं। जी जी। तो थोड़ा सा चर्चा करें अपने किसान भाई लोगों से कि खेत के तैयारी के बाद भिंडी के जो बीज लगाओ के तरीका बा आपके वो कैसे लगी? देखा जब भी भिंडी कोई भी किसान बंधु लगी हन
तो ओके लाइन से या कुल्ला में लगे तो अति उत्तम हुई कि ओके निराई गुड़ाई में हर तरह से सुविधा मिली। अगर लाइन से लाइन आप ना रुपिहन तो टेढ़े मेढ़े हुई तो न तो आप ओके ढंग से निराई करिए न गुड़ाई तो बिल्कुल न कर पाइहन। निराई तो माला फिलहाल किसी तरह से हो जाई, लेकिन गुड़ाई तो हो नहीं के सकत। तोड़े में भी आपके उतना लाभ न मिली जैसे टेढ़ा मेढ़े रही पौधा था। अगर कतार से रही तो आराम। हाँ, कतार से लाइन से रही तो आपके हर काम में दवाई छींटे में भी सुविधा, तोड़े में भी सुविधा, घास के निराई करे में भी सुविधा, हर चीज में सुविधा ही सुविधा। एक कतार से दूसरे कतार के बीच कितना दूरी रखते हैं? देखें किसान बंधु अपने हिसाब से रखलें, कुछ लोग तो 1 फीट रखलें, कुछ लोग 10 इंच रखलें, लेकिन लाइन से लाइन दूरी कम से कम 10 से 12 इंच रखे के चाहिए। और बीज की दूरी अपने आवश्यकता अनुसार वो भी 5 इंच से कम ना रखे के चाहिए। बीज से बीज की दूरी 5 इंच। 5 इंच। और कतार से कतार 10 से 12 इंच। 10 से 12 इंच। अगर दूरी तभी तो आदमियों में घुस के जाके देखभाल निगरानी कर सके, ढूकी तभी इतना जगह रहे के चाहिए। जी यानी पौधा छोट बात तो मान लो केहू तरह हम चल ले, जब पौधा बढ़ जाई तो थोड़ा सा चले में परेशानी हुई। परशुराम भाई, इस समय बहुत तापमान में बढ़ोतरी हो गई बा, धूप बहुत तेज बा, गर्म हवा भी चल रहा बा, तो बीज के जमाव में कोई परेशानी आला कि आराम से बीज उग जाला? भिंडी वाले में देखें रोप के तुरंत सीधा फिर तीसरे या चौथे दिन सिंचाई कर देवल जाई, जमा हो जाला। हाँ, जमा हो जाए, कोनो दिक्कत परेशानी ओकरा में ना आई। अगर ओके लेट कर दे तो लेट के लेकर वजह से कुछ बिया नागा हो सकेला। अच्छा, तो यानी अब जल्द से जल्द जो बाकी ओके लगा दिया जाए। जी हाँ। शुरुआती दौर में परशुराम भाई में कोई परेशानी आवत हुई, कोई कीट पतंगा रोग दुख? नहीं, शुरुआती में ना आवेला, जब फली पकड़ी तब आया वाला उनमें दिक्कत। एक व्हाइट फलाई लग जाई। अच्छा। फिर वो फल टेढ़ा हो लगी तो कीटनाशकों में प्रयोग करे पड़ी। कितना दिन के बाद में फल फूल आवे लगी? देखा भिंडी में 35 से 40 दिन के बीच फल आ जाला उनमें। 35 से 40 दिन के बाद फल आवे शुरू हो जाए। हाँ। और फिर आप ओके आवे न सुना हार्वेस्टिंग होवे लगी, बढ़िया हार्वेस्टिंग होवे लगी। अच्छा। इक्का दुक्का फल तो बहुत पहले आ जाई, लेकिन 35 से 40 दिन बाद बाजार जाए लगी, निकासी हो सके। जी। अच्छा, जब 35 से 40 दिन के बाद में फल फूल आवे लगी, तब तक एक तो आप शुरू में कर लें कि जो गोबर वाली खाद डलनी का बुआई के बाद भी कोई अन्य उर्वरक भी देवे के पड़ी? कब दी? देखें जब ओकर हम पहली गुड़ाई करब तो ओकरे में रासायनिक डाई देवे के पड़ी। अच्छा। देखें जिसे कहलबा कि लड़का के जितने खीवा पिए या लड़कपन पर जवानी में उहे काम आई, तो ये पौधन के उहे लड़कपन है, उहे बचपना है। एगो के हम सेहत बना दे तो आगे चल के मुनाफा ही मुनाफा बा। अगर शुरू में के भरपूर खुराक ना दे तो आगे चल के उनमें रोग पकड़ी तो बहुत तरह के परेशानी आ सकेला। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होखेला, और स्वस्थ शरीर बा तो रोग कम लगी। और जब खुद हम दुबला पतला रहो तो रोग बात कुछ ज्यादा अपने आप चाप ली। तो यही से आप पौध के कोशिश करेलन कि वो पूरे ढंग से पौष्टिक जोन भी चीज बा खाद के माध्यम से आप ओके दिहें, और जैसे कि अच्छा उत्पादन आपके मिल सके। और कौन कौन परेशानी रोग दुख फल जब लगेला तब आवेला? देखा भिंडी में कई रोग लगला, 2 रोग लगे, एक झुलखस्सा वाला लगी या ओकरे में लगी माइट। ई कब अवस्था पे दिखाई दे? जब फली पकड़ी तो माइट लगला। ठीक। जब गर्मी के मौसम आ जाई, अगर जिस मान पौधा रोप देनी, बरसात ढंग से ना भइल, अच्छा, तो उस समय माइटों में पकड़ी। अच्छा। तो माइट खातिर दवाई देवे के पड़ी। और बाकी तो फल पकड़ी तो फल छेदक के कीड़ा लगी है तो ओके दवाई डाले के पड़ी। तो ये 2 समस्या आ सकेला जब फली लगे शुरू हो जाए तब। अच्छा, अब जैसे मान लें कि फल बाजार जाए के अवस्था में आ गए, तो कितना दिन में तोड़ाई करे के पड़ेला? भिंडी तीसरे दिन तोड़ल जाए। हर तीसरे दिन? हाँ, तीसरे दिन अगर आप ना तोड़ी हम तो बाजार आपको बढ़िया ना मिली। कोई भिंडी बड़ी हो जाई, कोई भिंडी रूढ़ा जाई, तो आप पकड़ना पहिए वो आपके माइनस में जाए लगी आमदनी। अच्छा। परशुराम जी, आप भिंडी खेती से जुड़ल हुआ, पीछे के भी अनुभव बा, और जो इस समय जो आपके पिछती जो भिंडी लगी एकर का अनुभव बा? अच्छा मुनाफा कमाइल जा सकला? जी, अनुमान तो है बा कि मुनाफा बढ़िया मिली,
बहुत जो लोग खेत में लगा चुका है धान खेती वाले में, धान बोई तो फसल तो खत्म हो जाई, जौन पछेती वाला जौन भी भिंडी रही ओकर मुनाफा बढ़िया मिली। अच्छा, और कितना कितना दिन पर सिंचाई मांगेला? देखें अभी तो गर्मी पड़ता तो चौथे पचे तो जरूरी बा, जरूरी पड़ी। हाँ नहीं हल्का फुल्का बरसात होके लगी तो कोनो जरूरी है नहीं बा कि सिंचाई होके देवल जाओ कल जाओ। जैसे ही बरसात गिरे लगला तो बहुत घास पत्ता और कीड़ा मकोड़ा दिखाई देवे लागलन, तो एके खातिर आप का कहे चाहिए ओके साफ सफाई बना करके रखल जाए? ओके दो तरह से कर जाओ सफाई, या तो जैसे आप भिंडी लगाओ तनी दूसर का गुड़ाई कर देनी तो में एक दवाई वालों के मार दिया तो घास कम होगी। अच्छा, या तो फिर लेबर लगा के निकलवाई, या फिर बड़ा बड़ा घास उगल बा तो एक दवाई और वाला अच्छा, कि फसल पर असर ना पड़ी केवल घास के जला दे तो ओके प्रयोग करे पड़ी। तो घास हटावल बढ़िया मानल जाला या अगर रह दिहल जाए तो ठीक बा? नहीं, घास हटावल ही ठीक बा। घास हटावले से जो में कीड़ा मकोड़ा बा ओके एक तो निजात मिल जाए और दूसर जोन बा कि पौध के बढ़िया ढंग से पोषण मिल पाई, जो भी आप ओमे उर्वरक दी हैं खाद दी हैं वो बढ़िया ढंग से पौध तक पहुंच जाए। ओमे अपनो फायदा बा, अगर घास नहीं खे हो सला कि हम खेत में गइल बानी ओमे कोनो जहरीला विषाक्त पदार्थ बा जानवर बनल वो डंक मार देलन तो घाटा चल जाए अपन जी। तो ऐसे घास खेत में ना रही साफ सुथरा रही तो ओकर फायदा बा जी। तो घास के या तो आप अपने ढंग से ओके निराई गुड़ाई करके निकाल लें या फिर कोई दवा के इस्तेमाल करके आप निकाल लें, साफ सफाई बना के रखें। जितने सफाई उतने फायदा बा, इतना ही फायदा बा। परशुराम भाई चलत चलाल तो अपने किसान भाई लोगन के कौन ऐसन आप सलाह देवे चाहिए कि पूरा भिंडी से अच्छा उत्पादन लिहल जा सके और अच्छा बाजार भाव मिल सके? देखें किसान भाई सब घड़ी जागरूक हो गया, सबके घड़ी डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा बा। कुछ लोग मोबाइल के सहारे खेती करता, कुछ लोग हमारे आकाशवाणी परिवार से मिलके खेती करता। तो सबसे बढ़िया बा कि खेत के आप पड़ती न छोड़ें, कुछ तो कुछ ना कुछ उसे लाभ लें। देखा सब्जी वाली खेती एक बोनस की खेती होला, धान और गेहूं की फसल की तनख्वाह होला और सब्जी वाली खेती बोनस होला। बोनस पर हर चीज, हर व्यक्ति अपने नौकरी वाले लोग बोनस पर धार के दीपावली पर बोनस मिली हर चीज खरीद ले। हमने की खेती किसानी मन जा तो ये बाकी जैसे टमाटर लगल मैंने भैया टमाटर पौधा फसल निकले लगल तो हई काम कर ले, सोच अपना अपना अलग होला जी। तो अगर आप अपने खेत में कुछ न कुछ लगोले रही हैं तो एक तो आपके खेत व्यस्त भी रही, आप भी व्यस्त रही हैं और ज़रूर मेहनत करी हैं तो कुछ न कुछ निकली, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। तो किसान भाई देखें आज अपने साथ रहना राउरसन ब्लॉक के धरनीपुर से परशुराम जी मौर्य और आपके पीछे जो भिंडी लगल है ओके बारे में चर्चा भइल। आगे चल कर के आप ऐसे लाभ ली हैं, अच्छा मुनाफा लेवे के आपके योजना बा। और परशुराम जी आज आप अपने किसानवाणी कार्यक्रम में जुटलें और अपने किसान भाई लोगों कितना बढ़िया जानकारी दे लें, एक ही खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखें हम लोगों ने कितना बढ़िया जानकारी सुन ली है। पिछेती भिंडी से बढ़िया मुनाफा परशुराम सिंह भैया से मुन्ना भैया बातचीत के लिए रहना है, इनके दही जा धन्यवाद। लेकिन झूरे झूर न रहा है विजय कुमार साहनी और उनकर संगाती लोगन एक झूमर के माध्यम से मन मनसान करावत हुआ सोलो।
मनवा लागल मोया जाकी सनिया में भौजी हाँ ये देखा विजय कुमार साहनी और उनकर संघाती लोग रहना हा कितना बढ़िया झूमर के माध्यम से मन मनसान करौलेन। और हम देखत है कि जवन अपने कार्यक्रम का थाती पाती बा आज का बाजार भाव आपके हाथ में बा, तनी अपने किसान भैया लोगन के बता दें। तो भैया देखिए रावर्ट्सगंज सब्जी मंडी का बाजार भाव है कुंतल में है बाबूलाल मौर्य पे भेजले हमें, हम जल्दी से बता दें। बिल्कुल। लाल आलू है 1700 से 1800 रुपया कुंतल, सफेद आलू है 1600 से 1700 रुपया, अब प्याज है 800 से 1000 रुपया, लहसुन है 8000 से 9000 रुपया कुंतल, बोड़ा है 1000 से 1200 रुपया, परवल है 3000 से 3200 रुपया, भिंडी है 600 से 800 रुपया कुंतल, करेला है 2500 से 3000 रुपया, नेनुआ है 800 से 1000 रुपया, लौकी है 600 से 800 रुपया और टमाटर है 2000 से 2500 रुपया कुंतल। बिल्कुल ये बाजार भाव देखने भौजी कुंतल में रहल है। और जौन नींबू बा वो 200 से 250 रुपया सैकड़ा बा, फूल गोभी जौन बा वो 800 से 1000 रुपया सैकड़ा बा, पत्ता गोभी भी 700 से 800 रुपया सैकड़ा बा। ये आज का रावर्ट्सगंज का सब्जी मंडी का बाजार भाव रहल है। बाबूलाल मौर्य के दहीजा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देखा भौजी अगर हम लोगन खेती बाड़ी करब तो निश्चित बा कि अच्छी आमदनी हम लोगन के मिली, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान हम लोगन के थोड़ा सा देवे के चाहिए। बिल्कुल। तो जवन औषधीय गुण से भरपूर माने मौसम का साग सब्जी बाई ओकर उत्पादन भी करे के चाहिए, खाए के भी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बाजारे ही मत पहुंचाओ, अपने आप भी सेवन करब भौजी। अब देखा चले का समय हो गल, का कहती है चल जाए? बिल्कुल चल जाए। भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत